जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत हाई प्रोफाइल इजलास कराची समेत सूबे में एक माह में अमन कायम करने का हुक्म। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। रेंजर्स ने अंदरूनी सिंध में भी पुलिस के इख्तियारात मांग लिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बोले, कोई भी कितना ताकतवर हो, इसको रियायत न बरती जाए। डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, डीआईजी और एसएसपी को ब्रीफिंग। डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश। कच्चे के डाकों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट मांगी। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। सीटीडी एहलकार शहरी के अगवा में मुलव्वस निकले। एसआईयू का सीटीडी गार्डन में छापा। 4 शहरियों के अगवा में मुलव्वस सीटीडी एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। शहरी जासिम अली और साथियों के अगवा की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 को मौसूल। एहलकारों को शहरियों पर तशद्दुद करते भी देखा जा सकता है। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख बोले, एहलकारों ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एहलकारों को नौकरी से भी फारिग करने का हुक्म। कुछ लोग हमारे अंदर जो काली भेड़ें हैं वो काम करते रहते हैं कोई 2 नंबरी वाला काम, और हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। इसके अंदर भी यही हुआ था कि ये 4 लोग थे। इन्होंने कोई शहरियों को 4-5 को उठाया था, उठा के लेके आए थे और उनको फिर उन्होंने रिलीज़ किया। कोई पैसों की डिमांड भी होते हैं किया। जैसे ये मुझे पता चला, इंक्वायरी कराई और चीज़ साबित हो गई और उसके ऊपर फिर इनके पर एफआईआर कराई, क्योंकि ये टीपू सुल्तान थाने के हदूद से लेके आए थे। वहाँ पे इनके ऊपर एफआईआर कराई। एफआईआर करा के इनको हमने हथकड़ियाँ लगाई और लोकल पुलिस को बुलाया और फिर इनकी गिरफ्तारी दी। ये अपना, क्योंकि इनको मैंने सस्पेंड भी कर दिया है और 1 हफ्ते के अंदर इनको डिसमिस भी कर दूंगा, जैसे पहले लोगों को भी डिसमिस। एवीएलसी पुलिस ने तफ्तीश को भी मुबैना तौर पर कमाई का जरिया बना लिया। मोटरसाइकिल चोरी पर मुद्दई से पेट्रोल का खर्चा मांग लिया। गरीब तालिब इल्म की मोटरसाइकिल जामा कराची की पार्किंग से चोरी हुई थी। मुकदमा मुबीना टाउन में दर्ज करके तफ्तीश एवीएलसी को भेज दी गई थी। तफ्तीशी अफसर ने मुद्दई से पेट्रोल न होने का रोना शुरू कर दिया। तालिब इल्म ने तफ्तीशी अफसर की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज खुद निकाल लो, तफ्तीशी अफसर का मुद्दई को मशवरा। साउथ जोन पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की चोरी की वारदातों में मुलव्वस 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार। डीआईजी असद रजा के मुताबिक मुल्ज़मान से 55 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। रिटायर्ड मेजर के घर से 2 करोड़ रुपए की चोरी में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान पकड़े। मुल्ज़मान से 20 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध की केपुर मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत से पीएसडीपी फंड जारी कराने का मुतालबा। मुराद अली शाह बोले, चीफ सेक्रेटरी अराजी का मसला हल कराएं। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के जायजा इजलास में सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह की ब्रीफिंग। कहा, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से 26.84 बिलियन रुपए से शुरू किया गया। वज़ीर आला ने वज़ीर तवानाई को नेपरा इजलास में शिरकत करके प्रोजेक्ट क्लियर कराने की हिदायत की। गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। लियाकताबाद की 6 मंजिला इमारत से 20 लाख रुपए से ज्यादा की गैस चोरी पकड़ी गई। हुकाम ने गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। चोरी में इस्तेमाल होने वाले पाइप, क्लिप्स और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। ग्रीन लाइन बस स्टेशन के जनरेटर्स ने काम छोड़ दिया। बिजली न होने और जनरेटर्स न चलने के सबब मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया का मुसाफिरों को इंतजार करने का मशवरा। माहिर फल्कियात की 10 अप्रैल को ईद उल फितर होने की पेशगोई। पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता में एक साथ चांद नजर आने का इम्कान जाहिर। जावेद इकबाल का कहना था, ईद के चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को होगी। 9 अप्रैल को सूरज गुरूब होते ही वक्त चांद की उम्र 20 घंटे होगी। 8 अप्रैल को सऊदी अरब में 29वां रोज़ा होगा। मतला साफ हुआ तो चांद नजर आने के इम्कान बहुत ज्यादा हैं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी। मर्द खवातीन का बाजारों से रश बढ़ गया। कोई जूते तो कोई
चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। कपड़ों के बाद दुपट्टे को पीको कराने की भी भागदौड़ शुरू। पीको के नित नए डिजाइन दुपट्टे की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। खवातीन ने मैचिंग दुपट्टा ढूंढने के मरहले को मुश्किल करार दे दिया। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मुख्तलिफ शहरियों को जाने वाले बसों के किराए 200 से 500 रुपए तक बढ़ गए। मुसाफिर बढ़ते किरायों पर सीख पा, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मैं लाड़काना जा रहा था, पहले किराया 1500 चलता है आम दिनों में, अभी 2000-2500 किराया चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि टिकट लेनी है तो लोवर ने वापस चले जाओ, भेज देते हैं लोगों को वापस। 2500 किराया, 2000 किराया। तो ईद के दिनों में जो आपको पता होगा कि इनके दिनों में किराया लोग बढ़ाते हैं, तो अभी भी किराया काफ़ी हद तक बढ़ा है। पहले तकरीबन 500 से लेके 550 तक किराया था, अभी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक किराया जो है बढ़ा है। शरजील इनाम मेमन अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां। किरायों में इजाफा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। शरजील इनाम मेमन बोले, मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं। बल्दिया टाउन में बेकरी में गैस लीकेज से धमाका, बाप जहां बद 2 बेटे जख्मी। सईदाबाद कबाड़ी चौक में बेकरी मुलाजिम ने आग जलाने की कोशिश की। गैस लीकेज के बायस बेकरी के एक हिस्से में आग लग गई। 25 साल अली और 18 साल रहीम जेर इलाज। बिजली बिलों में म्यूनिसिपल चार्जेस की वसूली का केस। केएमसी ने के इलेक्ट्रिक से मुआहदे की कॉपी अदालत में जमा करा दी। सिटी 21 ने मुआहदे की कॉपी हासिल कर ली। मुआहदे के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को म्यूनिसिपल चार्जेस की माहाना वसूली का 7.5% हिस्सा मिलेगा। जमात इस्लामी ने भी एतराज़ात जमा करा दिए। मखसूस अकलीती नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर सिंध असम्बली, MQM और पीपल्स पार्टी से जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर अली ताहिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंध से 9 आज़ाद कामयाब उम्मीदवारों ने सुने था कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें मुत्तहिदा और PP को दे दी। सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, अब क्या हासिल करना चाहते हैं? जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के रिमार्क। फुटपाथों पर गन्ने की मशीनों को लाइसेंस के इजरा का तरीकाकार तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शहर भर के फुटपाथों से तजावुजात का खात्मा किया जाए कि आपको तजावुजात कायम करने दी जाएं। 15 अप्रैल को जवाब जमा कराने का हुक्म।